Good morning, student. Today we are studying our chapter number 3 in your history book, and chapter name is from gathering to growing food. फूड को गैदरिंग में इकट्ठा करने से लेकर ग्रोइंग करने तक, है ना, कि किस तरह से हमने फूड इकट्ठे करते करते उसे ग्रो करना सीखा। इससे पहले हमने अर्लीस्ट पीपल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है लेसन 1 और लेसन 2 में। इसी को लेसन 1 और लेसन 2 से ही कनेक्टेड है और आगे कंटिन्यू है। अभी तक हमने देखा था कि लेसन 1 में हमने देखा था कि धीरे धीरे जो अर्लीस्ट मैन थे वो क्या करने वाले थे, फार्मिंग की प्रोसेसिंग में आ रहे थे। पहले वो हंटिंग करते थे, हंटिंग करके खाते थे, देन पेड़ पौधों से उन्हें जो भी मिलता था, फॉरेस्ट में उन्हें जो भी नट्स वगैरह अवेलेबल थे उनसे अपना फूड वो अपना खाते थे और आगे मूव करते रहते थे, उनका मूवमेंट होता रहता था। बट इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कैसे सेटल डाउन हुए, कैसे उन्होंने फार्मिंग सीखी और कैसे एक जगह पर रहना उन्होंने स्टार्ट किया। तो देन फर्स्टली इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट लेसन है द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, मीन्स किसी भी एक टॉपिक को हम सेपरेट करके नहीं स्टडी कर सकते। तो मैंने यहाँ पर सभी टॉपिक्स लिखे हैं क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, हम इन्हें सेपरेट स्टडी नहीं करेंगे, है ना, हम इन्हें आपस में ही कनेक्ट करके ही स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट है द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट की, है ना। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सपोज अर्लीस्ट पीपल जो थे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, सेटलिंग किया है, मतलब स्टार्ट किया है, सीड उन्होंने ग्रो करना जमीन में डाल दिए हैं और ग्रो हो रहे हैं। तो ग्रो हो रहे हैं मीन्स ये तो नहीं होगा ना कि अब ठीक है कि सीड हमने जमीन में डाल दिए, अब ये जब ग्रो होंगे बड़े होंगे तब हम आके इन्हें देख लेंगे, हम 3-4 महीने घूम आते हैं कहीं, ऐसा होगा क्या? फिर इस तरह से सीड ग्रो होंगे क्या, या इतने लार्ज स्केल पे ग्रो होंगे क्या? नहीं होंगे ना, हो सकता है उसमें से उन्हें प्रॉब्लम आएंगी। तो देन अगर उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की तो उन्हें ये समझ में आने लगा कि अगर हम फार्मिंग चाहते हैं, एग्रीकल्चर चाहते हैं, तो हमें वहीं स्टेब्लिश होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? फर्स्ट, अगर हमने सीड ग्रो किया है देन उन्हें सबसे पहले तो प्रोटेक्शन चाहिएगा, है ना, बर्ड्स से प्रोटेक्शन चाहिएगा कि छोटे छोटे से जब भी प्लांट अगर ग्रो होंगे देन उन्हें बर्ड्स आके खा सकती हैं, ठीक है। देन उन्हें दूसरे एनिमल्स भी आके खा सकते हैं जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, हमारी गाय है, गोट है, ठीक है, हिरण है, खरगोश है, ये आकर भी उन्हें खा सकते हैं। तो मीन्स क्या करना पड़ेगा उन्हें, जब तक सीड ग्रो नहीं कर जाते और वापस से सीड हमें दोबारा सीड वाली प्रोसेस में नहीं आ जाते, जब तक हमारे मतलब पेड़ पौधे बड़े होकर वापस से सीड देना फल देना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक हमें वहीं रहना पड़ेगा। उन्हें ये समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजों से उनको प्रोटेक्शन करना था। देन उन्हें क्या करना पड़ा, एक ही जगह पर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो सीड को ग्रो करने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्हें वाटरिंग कर रहे थे, उन्हें पानी दे रहे थे, उन्हें पेड़ पौधों दूसरे एनिमल्स से प्रोटेक्ट कर रहे थे, चिड़ियों से एनिमल से प्रोटेक्ट कर रहे थे। साथ में उनके सीड के आसपास जो दूसरे पौधे वेस्ट पौधे जो ग्रो कर रहे थे उन्हें हटा रिमूव करना था ताकि एग्रीकल्चर प्रॉपरली हो। तो इन सब कामों के लिए वो एक जगह सेटल डाउन होने लगे। देन क्या हुआ, अब सीड आ गए, है ना, उन्हें मतलब बीज मिल गए, ग्रेन्स मिल गई, एक पौधा लगाया, बाद में उन्हें ग्रेन्स मिल गई। अब ग्रेन्स मिल गई तो क्या हो गया, द न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया स्टार्ट, आपका न्यू टॉपिक कि हाँ उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया कि ग्रेन्स उन्हें मिल गई, है ना, सारे उन्हें ग्रेन्स अनाज मिल गए हैं। अब अनाज मिल गए तो उनके सामने दो चीजें हैं, एक तो इस अनाज को अभी खा लिया जाए एंड इन फ्यूचर के लिए सेफ रखा जाए। सेफ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन आता है दोबारा, है ना। अभी तक तो क्योंकि उनके पास परमानेंट हाउस था ही नहीं, तो अब क्या उन्हें नीड हुई, एक हाउस की नीड हुई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसे सोचना कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो भी ग्रेन्स अवेलेबल थे उन्हें जमीन में उगाया, देन उन्हें समझ में आने लगा कि अब हमें इनके पास रहना पड़ेगा अगर हम इनको ढंग से ग्रो करवाना चाहते हैं। देन वो वहां रुकने लगे। देन अभी भी उनके पास हाउस नहीं है ना, वो कहीं पर भी रह रहे हैं। देन जब उनके पास सीड्स ग्रेन्स इकट्ठे बहुत सारे बल्क में आ गए तो उन्हें समझ में आया कि इन्हें सिर्फ हम डे बाय डे कैरी करने की जगह ज्यादा अच्छा है इन्हें हम कहीं स्टोर करके रखें। देन उन्हें एक हाउस की नीड होने लगी, एक घर में या एक कुछ ऐसी जगह हो जहां इन्हें स्टोर किया जाए। तो धीरे धीरे ये सब क्या प्रोसेसिंग बढ़ रही है, सेटल डाउन होने की प्रोसेसिंग बढ़ रही है। ये तो सिर्फ हमने ग्रेन्स के बारे में बात की। मैंने आपको पहले बताया ये सारे टॉपिक
कनेक्टेड है। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देन अभी हमने सिर्फ फार्मिंग की बात की है, ठीक है। अब हम हर्डिंग की बात करते हैं। जब फार्मिंग हो रही थी, ठीक है, पौधे ग्रो कर रहे हैं, बट साथ में साथ उन्हें कुछ एनिमल्स ऐसे लगे जो कि उनके फार्मिंग में भी हेल्प कर देते हैं, या जिन्हें उन्हें साथ में अपने घर में रखने से काफी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जब चाहे वो उन्हें उनका मीट तो खा ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट भी उनके लिए हेल्पफुल हैं। जैसे अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, काऊ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। काऊ का तो काऊ है, कैमल्स हैं, इस तरह के जो थे उन पर बैठ के वो कहीं भी आ जा भी सकते थे, कैमल्स पर बैठ के कहीं भी आ जा सकते थे। उनका जो दूध रहता था उनसे क्या होता था, उनका पेट भी बढ़ता था। मीन्स उनको लोडिंग, एज अ लोडिंग भी वो काम में ले रहे थे। कहीं आना जाना है, मूवमेंट करना है, तब भी उस पर अपने सामान लादा और चले गए। और इसके अलावा उनके दूध से भी उनको हेल्प मिल रही थी। तो धीरे धीरे उन्होंने जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको पालना स्टार्ट किया। जो आज हम डोमेस्टिक एनिमल्स टाइप्स के देख रहे हैं, तो उनका पालना कहाँ से स्टार्ट हुआ? फार्मिंग के साथ वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब 3-4 महीने हैं, देन हमारे घर के आसपास अगर ये एनिमल्स भी हैं तो इनसे भी हमें यूजफुल है ये हमारे लिए। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? जानवरों को, एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट किया। तो दोनों प्रोसेस पैरेलल चल रही थी। फार्मिंग भी एक साथ हो रही थी और दूसरी साइड पर क्या हो रहा था, डोमेस्टिक एनिमल्स को वो मतलब पालतू जानवरों को पालना स्टार्ट कर रहे थे। देन उन्हें समझ में आ रहा था कि किस जानवर को पाला जा सकता है, किसको नहीं, है ना। और इसके साथ साथ वो बहुत सारी चीजों से भी नॉलेज उनका बढ़ रहा था। जैसे कि कौन सा प्लांट किस मौसम में ग्रो करेगा। फार्मिंग में तो ये हो जाएगा कि उन्हें मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा था कि विंटर सीजन में ये प्लांट ग्रो करते हैं, समर सीजन में ये प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल्स में भी समझ में आ रहा था कौन से एनिमल्स पाले जा सकते हैं, कौन से एनिमल्स नहीं पाले जा सकते हैं। जो खुद के लिए हार्मफुल हैं उन्हें नहीं पालना है, जो उनको यूजफुल है उन्हें पालना है। तो देर उनने टीथ के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को पालना शुरू किया। जिनके टीथ बहुत ज्यादा नुकीले थे उन्हें नहीं पालते थे, जो ऐसा लगता था कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इन एनिमल को उन्होंने धीरे धीरे पालना स्टार्ट किया। तो अभी हमने ये सारी चीजें एक ही टॉपिक के अंदर डिस्कस की हैं। द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ मीन्स उन्हें घर की नीड स्टार्ट होने लगी। घर की नीड के साथ साथ स्टोरेज वाली उन्हें नीड होने लगी। मीन्स एक नई लाइफ बिगनिंग हो रही थी। पहले मूवमेंट हो रहा था और अब नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। क्या नीड हो रही है उन्हें? एक घर बनाने की, है ना, एक स्टेब्लिश होने की। तो ये इसका मीनिंग हुआ अ न्यू वे ऑफ अ लाइफ। लाइफ का एक नया वे, नया रास्ता उन्होंने चालू कर दिया था। एंड स्टोरिंग एनिमल, इन सब के थ्रू उन्हें क्या समझ में आया था कि एनिमल्स को भी पाला जा सकता है। क्लियर? तो आई थिंक ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब नया लेते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब हमें तो ये तो प्रोसेस पता चल गई कि उन्होंने किस वे में कहाँ पालना स्टार्ट किया जानवरों को और किस तरह से फार्मिंग करना स्टार्ट किया। अब हमें कैसे पता चला या हमने कहाँ कहाँ पता किया है कि इस तरह की प्रोसेस हो रही है? क्या हमने क्या स्टोरी बना दी है? क्या ऐसा है क्या कि हिस्ट्री है, मतलब अब हम इमेज कर लेंगे कि हाँ इस तरह का कोई हो रहा होगा, इस तरह से उन्होंने सीखा होगा और एक स्टोरी बनाकर बुक में लिख देंगे और सब मान लेंगे? क्या इस तरह से होता है? क्या नहीं होता ना, क्योंकि आज हम मान रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेस होना जरूरी है, कुछ सबूत होना जरूरी है। तो हमने कहाँ ये पता किया कि इस तरह की प्रोसेस हो रही है? तो इसके हमें एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं। कहाँ मिले हैं? नॉर्थ वेस्ट में। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहां पर इस तरह के हमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें से ये सबूत मिले हैं कि नॉर्थ वेस्ट में इस तरह के सबूत देखे गए हैं, जो कि अभी कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट और साउथ इंडिया में भी इस सारी प्रोसेस के हमें सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। अब वो एविडेंस कैसे मिले हैं कि कुछ जले हुए ग्रेन्स मिले हैं। जले हुए ग्रेन्स से पता किया है उन्होंने कि
मतलब कि किस तरह से ये फार्मिंग स्टार्ट हुई थी और फायर से वो यूज टू है कि मतलब फायर का उपयोग जानते थे, फार्मिंग स्टार्ट हो रही थी। कुछ जानवरों की बोन्स मिली हैं, घर मिले हैं, घर के अंदर ग्रेन्स मिले हैं, ग्रेन्स मिलने के साथ साथ जानवरों की बोन्स भी मिली हैं। और जो बोन्स है उनको जब हमने फाइंड आउट किया तो वो कैसे एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स थे। इससे हमें पता चल रहा है कि वो किस प्रोसेस में आ रहे थे, फार्मिंग हो रही थी, फार्मिंग के आसपास फूड कलेक्ट कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे। और कौन से जानवरों को पाल रहे थे, डोमेस्टिक एनिमल्स को, क्योंकि इन सब के एविडेंस बाद में हमें मिलते हैं। आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरह से हमें फाइंड आउट किया। अभी जस्ट ये है कि हम इतना जान लेते हैं कि ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, हमें एविडेंस मिले हैं। कुछ सभ्यताएं जो मिट्टी से दब जाती, कई बार मिट्टी को जब खोदते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे की पूरी सभ्यताएं मिलती हैं, पूरा का पूरा वैसा रूम मिलता है, उसमें जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, ऐश मिली, राख मिली है कि हाँ इनको जलाया गया था, बोन्स मिलती हैं। तो ये सब चीजें जब मिलती है तो हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस तरह से अभी हमने जाना कि फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, जानवरों को पालना स्टार्ट हो गया था और वो एक नया कल्चर स्टार्ट हो रहा था। आगे हम नए वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नया कल्चर स्टार्ट हो रहा था। तब तक के लिए गुड बाय।